हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 15 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। इसको कि आप बोल सकते हैं लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी भी एसएससी सीएचएसएल के लिए कि लास्ट के 10-15 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है, किस तरह से रिवाइज करना है कि आपका जो है प्रिपरेशन पे एक एज आ जाए, आपको दूसरों के ऊपर एज मिले, आपका सारा रिवीजन हो जाए और एग्जाम में जो है आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपने लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन लाइफ में थोड़े से मॉक्स या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा और वो आपके पास उनका रिकॉर्ड होगा कि उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है। फ़र्क नहीं पड़ता आपने 5 किए थे या 50 किए थे, कुछ तो आपने सॉल्व किया होगा अपनी पूरी प्रिपरेशन की लाइफ में। तो बस मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी मॉक पेपर लगाए थे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है? बस इतना एजम्पशन है, उसके अलावा कोई एजम्पशन नहीं। हाँ, ये दोनों लोगों के लिए होगा। एक तरह के वैसे लोग जो कि बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे और बहुत दिनों से तैयारी में लगे होंगे, वैसे लोग, और एक कुछ ऐसे लोग जो थोड़े जल्दी मेरा मतलब है कि थोड़े लेट से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की होगी और 30 दिन या 40 दिन तक पहले से ही वो तैयारी करना शुरू किए होंगे और उतना अच्छा उनका प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ होगा उस लेवल का, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए भी मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 10 दिनों में आपको क्या करना है, तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको अप्रोच लेना है। सबसे पहले तो हर दिन आपको 1 से 2 मॉक्स लगाने या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। फर्क नहीं पड़ता आप मॉक लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर होता है, क्योंकि मॉक जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है कंपनीज के द्वारा, तो इसलिए मॉक्स से ज़्यादा बेटर प्रीवियस ईयर है। बट ये आपका पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल आपके ऊपर है आप क्या लगाना चाहते हैं। 1 से 2 लगाना है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा का समय लगेगा। अब 3 घंटा कैसे लगेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जिनका कि मॉक्स पहले से बहुत ज़्यादा लग चुका होगा, यानी कि ऐसे भी लोग होंगे जो 20-40 मॉक अभी तक लगा चुके होंगे, तो उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 सॉल्व करना है, ठीक है? बट ऐसे लोग होंगे जो उतना मॉक्स अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे, हो सकता है 4-5 या 6 ही सॉल्व किए होंगे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अभी के टाइम में, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है, तो आपको वैसे लोग से कम्पीट करना है जो लास्ट के 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है साल 2 साल से कर रहे हो, तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत अभी लगाना पड़ेगा। तो वैसे लोग जो उतना अच्छा तैयारी नहीं किया है, जिनका नंबर ऑफ मॉक्स उतना नहीं लगा है, वो 2 मॉक्स या 2 प्रीवियस ईयर लगाएंगे, और जिनका लग चुका है वो एक ही से काम चला लेंगे, एक उनके लिए सफिशिएंट होने वाला है। तो 10 दिन तक पर डे आपको 1 या 2 मॉक तो लगाने ही लगाने हैं, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, पूरा देख करके बैठने जाना, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना जो हम लोग पहले किया करते थे शुरुआती समय में। अभी क्या करना है, बस उसमें से आपको 2 वीक चैप्टर चुनने हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक चैप्टर उठाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है? ये दोनों सब्जेक्ट में जाना है, देखना है कि सबसे वीक आपका कौन सा चैप्टर हो रहा है, मैथ्स है और रीजनिंग का, दोनों का 2-2 चैप्टर आपको उठा लेना है, ठीक? अब उसके बाद क्या करना है, तो अब उनके जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है। ये सिर्फ 2 चैप्टर से, सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर, यानी कि टोटल आपके 4 चैप्टर हो गए। इसे आपको 3 घंटे तक प्रैक्टिस करना है। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, दिन में आपको जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? बहुत लोग का स्पीड फास्ट होता है तो वो कम में भी कर लेगा, बहुत लोग का ज़्यादा होता है तो ज़्यादा में कर लेगा। आप कितने सवाल लगाने, तो ये डिपेंड करता है आपका वो चैप्टर कितना खराब है। हो सकता है कि आपने बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का गलती किया था, तो आपको बस अपने टाइम के ऊपर इंप्रूव करना है। कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को वो बनाएगा और कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व करेगा। मान लीजिए वो 30 सवाल सॉल्व करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है? किसी भी बुक से, फर्क नहीं पड़ता कौन सा बुक है, उसने 30 सवाल को सॉल्व किया, तो इस तरह से करना है उसको। और ये चारों चैप्टर, यानी कि 2 मैथ्स और 2 रीजनिंग के चैप्टर से आपको जो भी बुक आप फॉलो कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स अभी तक लगा रहे थे, उसी से करना है। कोई नया बुक इस टाइम मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो अभी कोई नई बुक आपको स्टार्ट नहीं करनी, बस इनसे 2-2 चैप्टर उठाने और उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जीके में क्या करेंगे, तो देखिए जीके में आपको नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है? जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, भले 30 दिन पहले स्टार्ट किया हो या 3 महीने पहले स्टार्ट किया हो, वो लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह भी देखी होगी तो नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे थे तो कम से कम जिस बुक से पढ़ रहे थे, मान लीजिए लूसेंट से पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने बुक में वो अंडरलाइन किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, कुछ तो किया होगा उन्होंने कि बाद में पढ़ेंगे। ऐसा तो कोई बंदा नहीं होता जो ये सोचेगा कि मैं पूरा का पूरा लूसेंट रिवाइज करूंगा लास्ट के 15 दिन में, ऐसा तो शायद कोई नहीं होता होगा। तो आपने जो भी किया था आपने उसको बस रिवाइज कर लेना है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि जीके का देखिए वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, और जीके में आप उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक रियलिटी है, ज्यादातर लोग जीके में ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करते, तो जीके के लिए बहुत ज्यादा सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी आपका होगा नोट्स को उसको रिवाइज करना है, या फिर बुक का जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रिवाइज करना है। 2 घंटे में जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। और करंट अफेयर्स के साथ भी वही करना है कि करंट अफेयर्स का अगर आप कोई मैगजीन वगैरह फॉलो कर रहे थे तो इसी टाइम में भी उसको आप रिवाइज कर लेंगे, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रिवीजन का आपको जरूरत नहीं ही पड़ेगा, ठीक है? अब हाँ, करंट अफेयर्स कितने टाइम का आएगा ये भी पूछते हैं लोग। तो देखिए, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए अभी जो है वो 12 अक्टूबर का शेड्यूल है, अब हो सकता है आगे ये चेंज हो जाए, बट मैं इसका अभी बात करूं तो 12 अक्टूबर से लेकर के पिछले 6 महीना का तो मस्ट है, मस्ट,
मतलब जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है उसके पिछले 6 मंथ्स का। ये मत सोचिएगा कि पिछले बार जो पेपर आ गया था अब पेपर चेंज नहीं होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, पेपर नया बनेगा, सबके लिए न्यू बनेगा। तो लास्ट 6 मंथ्स का आपको करना है करंट अफेयर्स, ये तो मस्ट है। और अगर आप पिछले 8 से 10 महीने का या 1 साल का कर ले तब तो सोने पे सुहागा है, मतलब करंट अफेयर्स में आप आग लगा दीजिएगा। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स आपका जब भी एग्जाम है उससे लास्ट 6 मंथ्स का तो आपको करना ही करना है, ठीक है, वो मस्ट है, उससे उससे आप भाग नहीं सकते। तो उसको करना है। हाँ, अब ऐसा मत करने लगिएगा कि किसी के पास 5 दिन बचा हुआ है और वो अभी करंट अफेयर शुरू कर रहा है, तो वो गलत स्ट्रैटेजी है, वहां पर आप मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में आपको क्या करना है। तो देखिए इंग्लिश में सबसे पहले तो वोकैब। अब देखिए वोकैब के साथ कहानी ये है कि इसमें जो है आपको सिर्फ रटना होता है और रटने पे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप अगर बहुत दिन से अच्छे से तैयारी कर रहे थे तो आप क्या करेंगे कि अपने वोकैब पार्ट, जिस भी बुक से आप वोकैब को कर रहे थे, उसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, मान लीजिए 1000 वोकैब के वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने सपोज किसी बंदे ने 1000 पूरे रट के रखे हुए हैं, सब कुछ उसको याद है। तो इसमें से वो इंसान क्या करेगा कि 30 मिनट में कोई भी रैंडम वर्ड्स इसमें से उठाएगा, यानी कि वर्ड नंबर 1 उठाया, फिर वर्ड नंबर 101 उठाया, फिर वर्ड नंबर 502 उठाया, फिर वर्ड नंबर 503 उठाया, फिर वर्ड नंबर 601 उठाया, फिर वर्ड नंबर 300 उठाया, और उसका अपने आप से आप मीनिंग पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसका मतलब जानता हूँ, क्या मैं इसका मतलब समझता हूँ। अगर समझता हूँ तो यस, नहीं समझता हूँ तो बुक से देख करके समझूंगा, उसको दिमाग में फिर से बैठाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आपको 30 मिनट में एकदम क्विकली रिवाइज करना है वोकैब। वोकैब में आपका सारा पार्ट आ जाता है, यानी कि आपका वर्ड्स भी आ जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो ठीक है, ये आपको सिर्फ 30 मिनट में करने की कोशिश करना है। 30 से 40 मिनट भी लग सकता है किसी लोगों का, बट बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना। अब वैसे लोग जो कि उतने दिन से वोकैब को नहीं कर रहे थे, उतना उन्होंने दिमाग नहीं लगाया था, तो अब क्या करना है उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्टकट है कि प्रीवियस ईयर के जो वोकैब के क्वेश्चन है, इंग्लिश का कोई भी प्रीवियस ईयर का कलेक्शन वाला बुक आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप इजीली उसको ले सकते हैं। या फिर नेट पे भी आप ढूंढेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह ऐसे कंपाइल करके मिल जाएगा। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसका बनाने का, लेकिन थोड़ा टाइम की किल्लत की वजह से नहीं बना पा रहे। तो आप इसको प्रीवियस ईयर के बुक से या फिर नेट से खोज करके कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का जितना वोकैब का क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, आप वहां से रटने का शुरुआत कर सकते हैं। वैसे लोग जो अभी तक वोकैब को टच भी नहीं किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कुछ दिन से, वो ये वाला काम कर सकते हैं कि आप बुक से जो है वोकैब वाला पार्ट को कवर करिए। और उसके बाद इससे पहले आपने जितने भी मॉक्स लगाए थे, यानी कि वर्स्ट केस में भी आपने कम से कम 5 या 4 मॉक्स तो लगाए ही होंगे। मॉक्स में मैं प्रीवियस ईयर को भी गिन रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि आपने मॉक में पहले मान लेते हैं कि किसी ने 5 मॉक्स लगा रखे थे, तो मॉक नंबर 1 उठाइए, उसमें देखिए कि जो भी क्वेश्चंस आपने किए थे इंग्लिश के आपके 25 सवाल होते हैं, 25 के 25 सवाल बना डालिए इस 30 मिनट में, ठीक है, 25 पूरे सवाल बना डालिए, बस इतना आपको करना है। और देखिए हो सकता है इनफैक्ट बिल्कुल इसमें 15 मिनट में बहुत सारे लोग कर लेंगे, इजीली है। तो जो सवाल आपने बनाए थे वो भी करना है, जो सवाल नहीं बनाए थे वो भी करना है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि प्रैक्टिस लोग करके नहीं जाते, और इसी वजह से लास्ट में कभी कभी बहुत लोग का इसमें ज्यादा टाइम खिंच जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बस वो क्वेश्चंस जो आपने पहले पिछले के अपने मॉक्स में अटेम्प्ट नहीं किए थे, और धीरे धीरे करके जो लोग का मॉक्स कम था वो लोग का मॉक्स यहाँ से जमा होते चला जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से उनका मॉक्स भी जमा होते चला जाएगा। तो बेसिकली आपका जो रिवीजन है वो मॉक्स से ही होगा। उसके बाद लास्ट के 5 दिनों में आपको क्या करना है, 5 डेज का स्ट्रैटेजी। 5 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करना, और वो ये है कि कोई भी नए मॉक आपको नहीं लगाने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर अभी सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने वाली चीजें करनी है। इसीलिए आप कॉन्फिडेंस यहाँ पर हो सकता है गिर जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई नया मॉक लगाते हैं, नया प्रीवियस ईयर लगाते हैं, तो उसमें अगर आपके नंबर जरा से भी कम आ जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस गिराने वाली आपको कोई भी चीज नहीं करनी, अपने नेगेटिव दोस्तों वगैरह से भी दूर रहना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी आपके गलत क्वेश्चन हुए थे या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हुए थे आपके मॉक्स में और प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि लास्ट 10 दिन से आप मॉक या प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो कम से कम आपने 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 तो सॉल्व कर लिए होंगे, और उससे पहले के भी मॉक्स होंगे आपके पास पड़े हुए। तो उसमें क्या करना है कि इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग के वैसे सवाल जो आपसे नहीं हो पाए थे या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, वो सबको आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका सब कर लीजिए। अब हो सकता है कोई इंसान ऐसा होगा जिसमें पूरे 40 उसके मॉक्स जमे हो गए और बोलेगा भाई 40 वाला तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इतना सारा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको सारे कर ही लेने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है इस लास्ट 5 दिन में, ठीक। उसके बाद ज्यादा फोकस आपको करना है फॉर्मूला और टेक्निक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस से हट करके हमारा ध्यान आना चाहिए फॉर्मूला और टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तक याद नहीं रहता है, एग्जाम में आकर के वो अचानक से उसको ध्यान आता है कि मुझे वो ओरिजिनल वाला जो फॉर्मूला था, ट्रिक वाले तो बहुत सारे फॉर्मूले याद आ जाते हैं बट ओरिजिनल वाला फॉर्मूला ही याद नहीं आता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, आपको फॉर्मूला और टेक्निक्स वगैरह को क्विकली रिवाइज करते रहना है, इंग्लिश मैथ्स वगैरह में और बाकी चीजों में, ठीक है। टेक्निक जो कि होता है रीजनिंग में, वो सब चीजों को आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। और क्या करेंगे कि जीके के जो क्वेश्चंस है लास्ट 10 दिन से जो आप कर रहे थे, तो जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं
उसको आप कंप्लीट बना जाइए, ठीक है। 25 के 25 सवाल बना जाइए, फर्क नहीं पड़ता आपसे बना था या नहीं बना था, आपको पूरा सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन बने थे वो भी, और जो नहीं बने थे उनको भी आपको सॉल्व कर लेना है। और सेम चीज़ आपको करना है इंग्लिश वाले पार्ट में, ठीक है, कि लास्ट 10 दिन में आप जितने भी सवाल आपने बनाए थे उस सबको आपको फिर से कंप्लीटली सॉल्व कर देना है देखते देखते, ठीक है। ये तो आराम से आपका हो जाएगा, जीके और इंग्लिश वाले क्वेश्चन बनाने में टाइम भी नहीं लगना है, तो इसमें बिल्कुल आपका टाइम लगना भी नहीं चाहिए। बस जो जो सवाल में आप अटक रहे हैं वो अपने आप से पूछिए कि क्यों अटक रहे हैं और उसको सही कीजिए। मेन आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि फॉर्मूला और टेक्निक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए लास्ट 5 दिन में। फाइनली, और हाँ, जो ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप एसपी बख्शी फॉलो कर रहे थे, तो कुछ कुछ पार्ट होता है जो इंसान का हमेशा वीक रह जाता है। जैसे किसी का हो सकता है कि उसको वॉइस में प्रॉब्लम आता हो, ठीक है, तो वॉइस वाला पार्ट में जाइए और जो इंपॉर्टेंट उसके रूल्स है उसको क्विकली ऊपर ऊपर से देख लीजिए। हाँ, लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपने वॉइस पढ़ा हो। अब जिंदगी में किसी इंसान ने वॉइस नहीं पढ़ा और फिर वो जा करके बोलेगा कि मैं वॉइस को रिवाइज करूंगा, तो वो मूर्ख है। मूर्खता यहाँ पर आपको नहीं करनी। जो पार्ट आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, नया घुसाने का जरूरत नहीं है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा लास्ट 5 दिन में, क्योंकि हो सकता है वो आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि लास्ट 5 दिन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर उसके बाद एग्जाम में आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। आपको लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन गलत होकर के आएगा। इसलिए बेटर ये होगा कि कुछ भी नया यहाँ पर स्टार्ट मत करिए। उसके बाद मैं फाइनली कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देता हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि जो मॉक्स आप सॉल्व करते हैं, यानी कि लास्ट के 10 दिनों में जो आपने मॉक्स सॉल्व करने की बात हुई थी, तो उसमें आपको कोशिश करिए कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम पड़ा, यानी कि लास्ट 7 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो मेरा एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो उसी हिसाब से मान लीजिए किसी का शिफ्ट पड़ा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि 9:30 बजे उसका एग्जाम होने वाला है, ये उसको समझ में आया, तो 9:30 बजे एग्जैक्ट आप बैठ जाएंगे अपने घर पर के लैपटॉप मोबाइल जो भी लेकर के। और हाँ, पेपर हमेशा ऑनलाइन सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, एटलीस्ट लास्ट के टाइम में तो जरूर ऑनलाइन सॉल्व करिएगा, वरना आपका हाथ नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन के सामने लोगों की आंखें दुखने लगती है, तो वो सब चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम में प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए इसका 9:30 है तो 9:30 बजे ही वो प्रैक्टिस करेगा, 9:30 से 10:30। इस तरह से क्या होगा कि दिमाग को आदत लग जाएगी रोज दिन फोकस करने की। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ये बिल्कुल सही बात है कि हमेशा लास्ट के 5 दिन में हर एक वो काम करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और हर एक चीज से दूर रहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरे। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि यार अब इस बार तो हो नहीं पाएगा, इतने अच्छे से हमारी तैयारी नहीं हुई, पता नहीं टेस्ट सेंटर का इतना दूर है, जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ लोग, इतने सारे लोग वीडियो बना बना के लाएंगे कि यार ये हो नहीं सकता, इस बार तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट ने वैकेंसी बाहर निकाल लेनी है, कुछ नहीं होगा। ऐसी निगेटिव चीजों से आपको दूर रहना है, हमेशा बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम यहाँ पर करना है। उसके बाद रेगुलर और प्रॉपर हमेशा स्लीप लीजिए, यानी कि रोज रेगुलर इंटरवल पर सही टाइम पर सोइए। ऐसा नहीं कि किसी दिन रात को 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन रात को 1 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा स्लीप को जो रेगुलर करिए, वरना कि दिमाग पे आपका बुरा असर पड़ेगा और एग्जाम में आपको चीजें रिकॉल करने में बहुत समस्या आएगी। हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी रहिए, ठीक है। और कुछ भी डिफिकल्ट, यानी कि लास्ट दिन जो है एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी डिफिकल्ट पढ़ने की कोशिश मत करिए, एकदम इजी चीजें पढ़िए। हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होगा कि एक दिन पहले आप कुछ पढ़े ही नहीं, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस दिन दिमाग को एकदम रेस्ट दीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के आना है। तो इसीलिए एक दिन पहले अगर आप जितना ज्यादा रेस्ट देंगे दिमाग को, उतना ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली होंगी और आपके प्रिपरेशन में हेल्प हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो से आपका हेल्प होता है तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।